बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और शादो आबाद होंगे। आज बना रहे हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। ये सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी होती है और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, और अच्छा फ्लेवर होने के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि इसकी कड़वाहट को कैसे दूर करना है, क्योंकि जो मेथी का फ्लेवर होता है थोड़ा सा कड़वा होता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी मेथी ली है, उसकी एक्स्ट्रा स्टेम्स को रिमूव कर दिया है और उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद उसको एक बास्केट में रख दिया है ड्राई होने के लिए। अब हमने इसको बारीक बारीक सा कट कर लेना है, उसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सीज़न की सब्ज़ी को सीज़न में एक बार ज़रूर बनाया करें। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेथी को बहुत ही बारीक बारीक कट कर लिया है। हाफ़ केजी ये मेथी है। हमारी आज की इस रेसिपी में मेथी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हाफ़ केजी मेथी है और हाफ़ केजी ही मैंने आलू लिए हैं, जो कि सीज़न के फ़्रेश आलू हैं। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको चॉप कर लिया है, और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और मसालों की बारी आती है, तो मसालों में हमारे वही बेसिक से किचन के मसाले इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून है साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा भी आप लाइक करें आप उतना ही इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुकिंग पैन के अंदर मैंने शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल। हल्का सा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी। इसको कुछ सेकंड्स तक हमने फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा भून लेना है, इसको कोई ब्राउन कलर नहीं देना, बस हल्का सा भूनेंगे ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो हमारी जो सब्ज़ी का फ्लेवर है वो कड़वा हो जाएगा। जब भी आप सब्ज़ी बनाते हैं तो हमने प्याज को कोई भी कलर नहीं देना होता, हमें कोई ब्राउन कलर जैसे पुलाव में हम यूज़ करते हैं। बस हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी अब थोड़ा सा भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी अच्छी सी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे। पहले प्याज को आपने अच्छी तरीके से पानी ड्राई होने तक भून लेना है। उसके बाद लहसुन और अदरक को भी अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर की अच्छी क्वांटिटी शामिल की है, इससे हमारा जो सालन है सब्ज़ी का वो बहुत अच्छा बनेगा और उसकी कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। टमाटर के बाद इसमें हमने सब्ज़ मिर्च शामिल कर देनी है, बारीक बारीक चॉप की हुई। अब इसके बाद साथ ही हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल कर देंगे, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए हैं। अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इस स्टेज पर मसाले की तसल्ली से बुनाई करेंगे ना तो सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, तमाम मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, उनका फ्लेवर एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनेगी हमारी। साथ साथ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस मसाले को भूनते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला जलेगा भी नहीं और जो टमाटर और प्याज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, वो खाने में अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। अब मसाला फ्राई हो चुका है, उसके ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर हमने मेथी शामिल कर देनी है। यहाँ पे आपको मेथी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि ये लीव्स होते हैं तो ये देखने में बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे ही इनको हल्की सी हीट लगेगी ये सॉफ्ट हो जाएंगी और इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से मसाले के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसको 5 मिनट तक कवर करके पकाना है, यहाँ तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद कवर उठाएंगे तो मेथी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। ये सीज़न के फ़्रेश आलू का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इनको मैंने बाद में शामिल किया है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। जो फ़्रेश आलू होते हैं नए सीज़न के वो जल्दी से पक जाते हैं, और जो पुराना आलू अगर आप इस्तेमाल करें तो उसको फिर आप मेथी डालने से पहले शामिल करेंगे। अब इसको अगेन हमने थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद कवर कर दिया है और बहुत ही लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे, यहाँ तक कि आलू बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आलू बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, मेथी भी पक चुकी है।
تو یہاں پر ہے اس آلو میتھی کے سالن کا بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ، جو کہ ہے دہی کا استعمال۔ ہاف پیالی دہی میں استعمال کر رہی ہوں، فل کریم دہی ہے۔ دہی شامل کرنے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا، تھوڑا سا چٹپٹا بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد تھوڑی بہت کڑواہٹ اگر اس میں باقی ہوگی تو وہ بالکل دور ہو جائے گی۔ اب ہم نے اس کو فلیم کو تھوڑا سا ہائی کرنے کے بعد بھون لینا ہے، یہاں تک کہ دہی کا پانی بالکل خشک ہو جائے اور جو سالن ہے اس کی ایک اچھی سی بہترین سی لک آ جائے گی اور آئل بھی سیپریٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر اس کو فرائی کرتے ہوئے 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں، تو آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، دہی بالکل ڈرائی ہو گیا ہے اور ہماری میتھی کی سبزی بالکل تیار ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر اینڈ پہ ہم تھوڑی سی ثابت ہری مرچیں شامل کر دیں گے، اس سے ان کی بہت اچھی سی خوشبو پورے سالن کے اندر پھیل جائے گی۔ تو یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی سبزی کو سرو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ہی بہترین اور بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس سبزی کی، بہت ہیلدی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مزیدار بھی ہے۔ آج کی اس ریسیپی کو روٹی، پراٹھے یا چاول کے ساتھ کھائیں، آپ انشاءاللہ ضرور انجوائے کریں گے، اور سیزن میں ایک دفعہ تو اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ ریسیپی ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے۔ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔